नमस्कार। जीचिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी संसद में मांग, भारत को नाटो जैसी तवज्जो मिले, पाकिस्तान के लिए सुरक्षा मदद बंद हो, इससे चीन को काउंटर करने में मिलेगी मदद। विदेश मामलों में राज्य का दखल बर्दाश्त नहीं, केंद्र ने केरल और बंगाल को चेताया। केरल ने सचिव नियुक्त किया, ममता ने बांग्लादेश पर टिप्पणी की, जिससे विदेश मंत्रालय भड़क गया। जनगणना कब होगी, समय बताए सरकार। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया। अमेरिकी संसद में उठा मोदी के रूस दौरे का मुद्दा, अधिकारी बोले हम टाइमिंग और संदेश से निराश, भारत बोला हमें अपने दोस्त चुनने की आजादी। कारगिल दिवस पर मोदी ने दी पाकिस्तान को चुनौती, पाकिस्तान ने इतिहास से नहीं सीखा, आतंकी आकाओं के मंसूबे ध्वस्त होंगे, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कारगिल में पीएम मोदी का जोरदार भाषण, अग्निपथ योजना पर सवाल उठाने वालों को घोटालेबाज बताया। उन्होंने कहा अग्निपथ से सेना मजबूत होगी और युवाओं को देश सेवा का मौका मिलेगा। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान, जगनमोहन रेड्डी ड्रग माफिया एस्कोबार जैसे, वो ड्रग्स के जरिए टाटा अंबानी से भी अमीर बनना चाहते हैं। भारत में इस साल होने वाला क्वाड शिखर सम्मेलन धमाल मचाने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भागीदारी की संभावना है। व्हाइट हाउस ने बाइडेन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिससे यह सम्मेलन बेहद खास हो चुका है। नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट जारी, 67 में से 44 टॉपर्स के 5 नंबर घटे, 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक प्रभावित। पुणे में 57 साल बाद 114 mm बारिश, गुजरात के 10 जिलों में बाढ़, सूरत में 1 लाख लोग प्रभावित, आज 18 राज्यों में अलर्ट। भाजपा ने राज्यों में किया फेरबदल, बिहार के दिलीप जायसवाल और राजस्थान में मदन राठौर को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी को विश्व धरोहर समिति ने अपनी सूची से बाहर किया। यह चौंकाने वाला खुलासा लुम्बिनी के महत्व पर सवाल खड़े कर सकता है।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बिहार और बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़ने से हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया और इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और एनआरसी लागू करने की मांग की। दुबे ने कहा, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अखिलेश यादव ने 26 जुलाई को संविधान मान स्तंभ की स्थापना की घोषणा की। अब कारगिल विजय दिवस के साथ एक दिन संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के रूप में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। महामंडलेश्वर प्रेमानंद का विवादित बयान। उज्जैन में भागवत कथा के दौरान कहा, हिंदू औरतें फिगर मेंटेन करना छोड़ें, 4 बच्चे पैदा करें। यूपी के 17 जिले हमारे हाथ से निकल गए, हम अल्पसंख्यक बन जाएंगे। गुलाम नबी का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार। उन्होंने कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजने के बजाय अपने मुल्क के विकास पर ध्यान दे। सरकार का आतंकवाद खत्म करने का प्रयास स्वागत योग्य है। शांति और प्रगति के लिए आतंकवाद का खत्म होना जरूरी है। कारगिल दिवस पर मोदी ने लद्दाख के विकास पर जोर देते हुए शिंकुन लास सुरंग का शिलान्यास किया, जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी और लद्दाख को हर मौसम में जोड़ने में मदद करेगी। पीएम ने कारगिल युद्ध के शहीदों को नमन किया और उनकी वीरता को सलाम किया। दोहरा रवैया छोड़े, भारत के विरोधियों पर भी एक्शन लें। कनाडा को एक बार फिर दिल्ली से चेताया गया। राज्यसभा में धनखड़ ने सुरजेवाला को बाहर जाने को कहा। प्रमोद तिवारी से बोले, आप सर्टिफाइड किसान नहीं, किसानों पर चर्चा के दौरान हंगामा। खालिस्तानी समर्थक स्वतंत्रता के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतवंशी सांसद का आतंकी पन्नू को जवाब। एनसीपी सांसद ने यूपीएससी दिव्यांग कोटे में सुधार की मांग की। कार्तिक कंसल का आईएएस पूजा पर उदाहरण देकर फर्जी अभ्यर्थियों की पोस्टिंग और सिस्टम की कमियों पर सवाल उठाए। सांसद ने समान दिशा निर्देश और निष्पक्ष मूल्यांकन की मांग की, ताकि दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ न्याय हो सके और प्रक्रिया निष्पक्ष और समावेशी बने। लोकसभा में हंगामा मच गया जब मनीष तिवारी ने ग्लोबल वार्मिंग पर सवाल किया। मनोहर लाल खट्टर ने जवाब देते हुए कहा, मैं तो बस 1 महीने से मंत्री हूं। खट्टर ने मजाकिया लहजे में कहा, यह विषय बड़ा गंभीर है, चाय पर बैठकर चर्चा करेंगे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत टोकते हुए कहा, प्रश्नकाल में चाय पर चर्चा नहीं, सीधे जवाब दीजिए। खट्टर की टिप्पणी ने सदन में हंसी और हलचल दोनों पैदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को कचरा निपटाने में नाकाम रहने पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि राजधानी की स्थिति दयनीय है। दिल्ली में प्रतिदिन 11,000 टन कचरा होता है, लेकिन निपटाने की क्षमता सिर्फ 8,073 टन है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा कर सकता है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की बड़ी चेतावनी। ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर दुनिया ने ठोस नीति नहीं लाई तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बढ़ते तापमान और लंबी हीट वेव्स का मुकाबला करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। तेलंगाना सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा बजट घोषित किया, जबकि एसटी/एससी विभागों के बजट में रिकॉर्ड कटौती की। बीजेपी ने रेवंत रेड्डी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पूरे देश के अल्पसंख्यकों के बजट के बराबर अकेले तेलंगाना में बजट दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। अब हफ्ते में 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से कर सकेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव का जोरदार हमला। प्रेस वार्ता में बोले, यूपी में सभी विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा और दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड बताया। पुलिस एनकाउंटर के रेट तय कर रही है। बीजेपी ने 10 सालों में यूपी की हर व्यवस्था बर्बाद कर दी है। विधानसभा में बवाल। सीएम नायडू का सवाल, आप में से कितनों के खिलाफ केस? सभी विधायक खड़े हो गए। नायडू ने जगनमोहन रेड्डी सरकार पर टीडीपी नेताओं पर झूठे केस दर्ज कराने का आरोप लगाया। भोपाल में एबीवीपी की गुंडागर्दी। चंदा न देने पर स्कूल में घुसे कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन और सेक्रेटरी को पीटा। कांच से हमला कर स्कूल संचालक को घायल कर दिया। बच्चों और महिला टीचरों में दहशत फैल गई। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री के आरोप में सदन की आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया। कारी साहेब को अगले सत्र के लिए 2 दिन का निलंबन मिला। बिहार विधान परिषद में यह कड़ा कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल केरल के 8 बिलों को मंजूरी न देने पर केंद्र और राज्यपालों के सचिव से जवाब मांगा। केरल के वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल ने राज्यपाल के राष्ट्रपति को भेजे फैसले को चुनौती दी। कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। कावड़ यात्रा सौहार्द के लिए किया। नेम प्लेट वाले फैसले पर यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे करने पर शिक्षिका की भूमिका निभाई। विद्यार्थियों से ग्लोबल वार्मिंग और जल संरक्षण पर संवाद किया। छात्रों की अभिलाषा और पसंदीदा विषयों के बारे में पूछा। वैज्ञानिक और डॉक्टर बनने की उनकी इच्छाओं पर खुशी व्यक्त की।
म्यांमार दौरे पर पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल ने बिम्स्टेक बैठक में भारत का नेतृत्व किया। म्यांमार की हिंसा पर भारत की चिंता जताई। उन्होंने म्यांमार के एनएसए एडमिरल मो आंग से मुलाकात कर सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। म्यांमार में तख्तापलट के बाद हिंसा और अस्थिरता पर जोर दिया। देश भर में स्वच्छता की बड़ी सफलता। जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने घोषणा की कि 5,47,283 गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रम से 49,742 और 93,872 ओडीएफ प्लस गांवों के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये ओडीएफ प्लस वर्गीकरण ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिरता पर आधारित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।